मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैक के एप्लीकेशंस देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने स्टैक के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, उन्हीं एप्लीकेशंस को इस लेक्चर में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो रूपरेखा होगी, हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन पॉलिश नोटेशंस एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज़ द मोटिवेशन ऑफ यूजिंग दीज पॉलिश नोटेशंस। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस को एवेलुएट कैसे किया जाता है। पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशंस को कन्वर्जन और इवैल्यूएशन ये स्टैक के एप्लीकेशन का पार्ट है और उसमें से इवैल्यूएशन का पार्ट हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेंड्स हैं, लेट्स से ए और बी ऑपरेंड्स हैं, और अगर हमने ऑपरेटर को इन ऑपरेंड्स के बीच में लगाया तो इसको हम कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जिसमें कि ऑपरेंड्स को एक साथ लिखा और ऑपरेटर को बाद में लिखा तो इसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर हमने ऑपरेटर सिंबल को पहले लिख लिया तो हम इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ये तीन फॉर्म्स के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन। ये तीनों एक्सप्रेशन सेम स्टोरी या सेम वैल्यू को सिग्निफाई करते हैं। यहाँ ए और बी वैल्यूज़ को ऐड किया गया है इनफिक्स में और ऑपरेटर सिंबल को बीच में लगाया गया है। तो ए और बी हमारे लिए ऑपरेंड्स हैं। सिमिलरली ए और बी ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर को पहले लगाया गया है प्रीफिक्स में, और ए और बी ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर सिंबल प्लस लगाया गया है लास्ट में, जो कि ए और बी पे ऑपरेट करेगा। मोटिवेशन क्या है इन पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का, ये समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको आपको इवेल्युएट करना है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर सिंबल्स आपके पास है वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है कि अगर आप a पावर b लिखना चाहते हैं तो अर्थमेटिकली एक्सप्रेशन में आप ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू द पावर b। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले इसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट, और जब हम एंड तक पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो एक बार फिर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं और 7 रेज टू द पावर 8 परफॉर्म कर देते हैं। हम आगे चलते हैं और 4 रेज टू द पावर 6 भी परफॉर्म कर देते हैं। देन हम अगेन वापस आते हैं और फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं और 4 मल्टीप्लाइड विथ 6 कर देते हैं। एंड देन इसके बाद इसका जो आंसर आए उसको इस वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। फिर इसका जो आंसर आए उसको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब हम इस तरह से चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट और यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार और हम आगे जाते हैं लेफ्ट टू राइट और 3 मल्टीप्लाइड विथ ये परफॉर्म कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ सबसे पहले हमें लेफ्ट से राइट स्कैन करके चले और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पता चला, एंड देन उसके बाद हम पीछे गए और अगेन प्रेसिडेंस के हिसाब से एक एक स्टेप आगे चल के हमें इसका इवैल्यूएशन करना पड़ा। और इस प्रोसेस में कई बार मुझे पीछे आना पड़ा और कई बार मुझे आगे जाना पड़ा। सो इट मीन्स देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद इनफिक्स एक्सप्रेशन, वेर इन टू सॉल्व द एक्सप्रेशन we will have to come from left to right and then right to left multiple times. So polish notation expressions हमारे evaluation process को आसान कर देते हैं। For example, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन जो कि पोस्टफिक्स फॉर्म का एक्सप्रेशन है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हमें जैसे ही ऑपरेंड मिला हमने उसको स्टैक में पुश कर लिया, फिर एक ऑपरेंड मिला हमने उसको भी स्टैक पे पुश कर लिया, फिर एक ऑपरेंड मिला हमने इसको भी स्टैक पे पुश कर लिया, और जैसे ही ऑपरेटर आया हमने 2 ऑपरेंड्स को पॉप कर लिया। 5 और 4 दो ऑपरेंड्स हैं जिसको हमने पॉप किया है। जो पहली पॉप्ड वैल्यू है आप उसको b मान लीजिए
और जो दूसरी पॉप्ड वैल्यू है उसको a मान लीजिए, देन ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए a प्लस बी। यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है कि आप 4 प्लस 5 परफॉर्म कर रहे हैं। इसका आंसर 9 होगा। इस 9 को इस स्टैक में दोबारा से पुश कर दीजिए। फिर हमारे पास एक ऑपरेंड है 2, इस ऑपरेंड को भी स्टैक पे पुश कर दीजिए। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन आए तो ऑपरेंड्स को पॉप कीजिए, पहली पॉप्ड वैल्यू को b में और दूसरी पॉप्ड वैल्यू को a में। सो आपको ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो 9 मल्टीप्लाइड विद 2 परफॉर्म करना है। आंसर 18 आएगा और 18 को आप स्टैक पे पुश कर दीजिए। अब आपके स्टैक पे 18 और 3 दो वैल्यूज़ हैं। लास्ट आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसके लिए भी आप स्टैक को पॉप कीजिए। पहले आपने एक वैल्यू पॉप किया जिसको b लिया, एक दूसरी वैल्यू भी आपने पॉप किया उसको a लिया। अब आपके पास स्टैक में कोई भी आइटम्स नहीं है, आप a मल्टीप्लाइड विद b परफॉर्म कीजिए, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद 18 परफॉर्म कीजिए और आपका आंसर 54 आएगा। 54 को अगेन आप स्टैक पे पुश कर दीजिए और चूंकि आपके एक्सप्रेशन में और कोई सिंबल्स नहीं है, यही जो वैल्यू है टॉप पे स्टैक के आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि अगर हमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और तो हम लेफ्ट से राइट मूवमेंट में इस एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं आना पड़ेगा। जबकि इनफिक्स एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कई बार लेफ्ट से राइट एंड देन राइट से लेफ्ट आने की आवश्यकता पड़ती है। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक्सप्रेशन है 3 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन और इसको हम टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने इस टेबल में 5 कॉलम्स लिए हैं, सिंबल, स्टैक, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और वैल्यू। इसी एक्सप्रेशंस के डिफरेंट सिंबल्स को हमने रोज में अरेंज कर लिया है। 3 को हमने फर्स्ट रो में रखा, 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन सेपरेट रोज में आ रहे हैं और हर एक डाटा आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 ऑपरेंड है तो हमें स्टैक में पुश करना होगा, तो हम स्टैक में पुश कर देते हैं 3 को। फिर 4 अगेन ऑपरेंड है, हमारा रूल ये कहता है कि ऑपरेंड आएगा तो हम इसको स्टैक में पुश करेंगे, सो हमने इसको भी स्टैक में पुश कर दिया। फिर 5 आया, 5 भी मेरे लिए एक ऑपरेंड है तो इसको भी मैंने स्टैक पे पुश कर दिया। प्लस आया, प्लस ऑपरेटर है, इस केस में हम स्टैक से वैल्यूज को पॉप करेंगे। जो दो वैल्यूज पॉप करेंगे, मुझे पहली वैल्यू मिलेगी ऑपरेंड 2 में, वो है 5। फिर दूसरी वैल्यू जो पॉप होगी उसको मैं ऑपरेंड 1 में लूंगा, दैट इज 4, और मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 के कोरस्पॉन्डिंग मेरा आंसर 9 आएगा और 9 को मैं स्टैक पे पुश कर दूंगा। फिर अगेन मेरे पास ऑपरेंड है 2, इस ऑपरेंड को मैं स्टैक पे पुश करूंगा। स्टैक में 3 9 पहले से प्रेजेंट है और 2 डाटा आइटम को मैं स्टैक पे पुश करूंगा। मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग मैं पॉप करूंगा, 2 बार पॉप करूंगा। फर्स्ट पॉप वैल्यू ऑपरेंड 2 में ली जाएगी, सो टॉप पे हमारा सिंबल है 2, 2 को ऑपरेंड 2 में लिया गया। नेक्स्ट पॉप्ड आइटम होगा 9, स्टैक से ये दोनों एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 9 मल्टीप्लाइड विद 2 और आंसर होगा 18, और इस 18 को हम स्टैक पे पुश कर देंगे। सो मेरे स्टैक में 3 और 18 आइटम्स हैं अभी। इसके बाद मेरे पास मल्टीप्लिकेशन साइन आता है जो कि ऑपरेटर है। ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग अगेन हम स्टैक को पॉप करेंगे। सो पहली पॉप वैल्यू 18 होगी, दूसरी पॉप वैल्यू 3 होगी। सो पहली पॉप वैल्यू को ऑपरेंड 2 में लिया गया, दूसरी पॉप वैल्यू को ऑपरेंड 1 में लिया गया और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया 3 मल्टीप्लाइड विद 18, आंसर 54 आया और इस 54 को मैंने स्टैक पे अगेन पुश कर दिया। चूंकि मेरे पास और कोई भी सिंबल्स नहीं है, अगर हम ये मान लें कि डॉलर एक ऐसा सिंबल है जो एंड ऑफ एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब मेरे पास कोई भी सिंबल्स पेंडिंग नहीं है। स्टैक को पॉप कीजिए और ये वाला जो आइटम है वही आपका आंसर होगा। सो दिस वे वी कैन इवेल्युएट द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, ABC मल्टीप्लिकेशन DE प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। इसमें ABCDE की वैल्यू मुझे गिवन है, A 7 है, B 4 है, C -3 है, D 1 है और E 5 है।
तो जब ए सिंबल मेरे पास आया तो ए ऑपरेंड है, मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा। स्टैक में मैं 7 डाटा आइटम पुश कर रहा हूं क्योंकि ए की वैल्यू 7 है। फिर बी, इसकी वैल्यू 4 है, इसको मैं स्टैक पे पुश कर देता हूं। सी भी ऑपरेंड है, इसको भी स्टैक पे पुश किया जाएगा। सी की वैल्यू -3 है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए मैं स्टैक को 2 बार पॉप करूंगा। फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू -3 है, जिसको मैं ऑपरेंड 2 में लेता हूं। सेकेंड पॉप्ड वैल्यू 4 है, जिसको मैं ऑपरेंड 1 में लेता हूं। 4 मल्टीप्लाइड विथ -3 करेंगे, आंसर -12 आएगा और इस -12 को स्टैक पे पुश कर दिया जाएगा। स्टैक की कंडीशन है 7 और -12 स्टैक का टॉप है। डी अगेन एक ऑपरेंड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैक में वैल्यू पुश की जाएगी। सो डी की वैल्यू है 1। 7 -12 पहले से ही स्टैक में है, मैं 1 को भी पुश कर देता हूं स्टैक पे। तो स्टैक में अब डाटा आइटम 7 -12 और 1 हो गए। ई अगेन एक ऑपरेंड है, मैं अगेन ई को पुश कर दूंगा स्टैक में। 7 -12 1 पहले से स्टैक में है। ई जिसकी डाटा वैल्यू 5 है, मैं उसको भी इंसर्ट कर देता हूं, पुश कर देता हूं स्टैक में। प्लस एक ऑपरेटर सिंबल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में पॉप करूंगा वैल्यूज को। फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू ऑपरेंड 2 मिली जाएगी। सो फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू है 5, जिसको मैं ऑपरेंड 2 में लेता हूं। सेकेंड पॉप्ड वैल्यू है 1, जिसको मैं ऑपरेंड 1 में लेता हूं। ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 1 + 5, जिसका आंसर 6 आएगा और 6 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। सो स्टैक की कंडीशन अभी है 7 -12 और 6। इसी को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 7 -12 एंड 6 टॉप ऑफ स्टैक है। डिवीजन ऑपरेशन है नेक्स्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए अगेन 2 वैल्यूज पॉप की जाएंगी। फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू होगी 6, जो ऑपरेंड 2 में ली जाएगी। नेक्स्ट पॉप्ड वैल्यू है -12, जो ऑपरेंड 1 में ली जाएगी। -12 डिवीजन 6 आपको करना है, इसका आंसर -2 होगा, जिसको आप स्टैक पे पुश कर देंगे। सो स्टैक में आपके पास है 7 एंड -2। ये दोनों डाटा आइटम्स पॉप हो चुके हैं। 7 और -2 आपका स्टैक के टॉप पे है। लास्ट डेटा आइटम आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन पॉप की जाएंगी वैल्यूज। फर्स्ट पॉप की गई वैल्यू को ऑपरेंड 2 में लिया जाएगा। सो -2 इज इन द ऑपरेंड 2, 7 इज इन द ऑपरेंड 1। ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं 7 मल्टीप्लाइड विथ -2, आंसर है -14। इस -14 को आप स्टैक पे पुश कर देंगे। लास्ट डाटा आइटम अगर आप डॉलर माने, अगर लास्ट डाटा आइटम को आप डॉलर मानते हैं तो जो एंड ऑफ एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आप स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट वैल्यू को पॉप कीजिए और आंसर यही होगा। सो इस एक्सप्रेशन का इवेल्युएटेड आंसर होगा -14। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है, इस प्रोसेस की एल्गोरिथम अब देखते हैं। To understand the algorithm, let's take a stack S and इस स्टैक को इनिशियलाइज कर लेते हैं। स्टैक को इनिशियलाइज करने का ये मतलब है कि हम स्टैक में ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनिशियली इसमें 0 आइटम्स हैं। इस एक्सप्रेशन का इस एल्गोरिथम में इनपुट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, और जब तक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस में हमारे पास सिंबल्स होंगे, हम 1 by 1 इन सिंबल्स को रीड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अगर ऑपरेंड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैक में पुश किया जाएगा, ऑपरेटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैक से हम वैल्यूज को पॉप करेंगे। तो यही यहाँ पे इस एल्गोरिथम में लिखा गया है कि वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जब तक हमारे पास इनपुट्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से आते रहेंगे, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस लेते रहेंगे। सो वी आर टेकिंग एवरी आइटम फ्रॉम द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन सम सिंबल वेरिएबल। लेट्स से if the symbol is an operand, we are pushing that symbol on the stack. If the symbol is not operand, obviously that will be an operator. Corresponding to that, we are popping 2 values. So first popped value is taken in operand number 2, second popped value is taken in operand number 1. The operation is performed corresponding to the operator, and the value is taken in some value variable, and this value is pushed on the stack. So we keep on doing with the help of this algorithm the same thing, and finally when we will not have any data item from the postfix expression, stack को हम pop करेंगे और उस popped item को return कर देंगे. So this is the algorithm for postfix evaluation.
जिस तरह से हम पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन कर सकते हैं वैसे ही हम प्रीफिक्स इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 5 2, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस हम ये करेंगे कि इसको रिवर्स कर लेंगे। तो रिवर्स करने के बाद ये जो मेरा एक्सप्रेशन होगा वो होगा 2 5 4 प्लस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन। सो इस एक्सप्रेशन को जो रिवर्स्ड एक्सप्रेशन है इसके एक एक सिंबल को हमने इस टेबल में लिखा, टेबल के हर रो में लिखा 2 5 4 प्लस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन किया था। यहाँ पे हमें सिंबल को पिक करना है और सिंबल अगर ऑपरेंड है तो स्टैक पे पुश हो जाएगा, अगर सिंबल ऑपरेंड है तो स्टैक पे पुश होगा, लेकिन अगर सिंबल ऑपरेटर होगा तो हम स्टैक से पॉप करेंगे। सो 4 भी एक ऑपरेंड है, इसको भी मैं स्टैक पे पुश करूंगा, प्लस मेरे लिए एक ऑपरेटर सिंबल है इसलिए मैं स्टैक को पॉप करूंगा, 2 बार पॉप करूंगा। जब हम पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन करते थे तो उस समय फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू को सेकंड ऑपरेंड में लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू को फर्स्ट ऑपरेंड में लिया जाएगा। सो प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पॉप किया, फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू 4 होगी और इसको ऑपरेंड 1 में लिया जाएगा, सेकंड पॉप्ड वैल्यू 5 होगी जिसको ऑपरेंड 2 में लिया जाएगा। 4 प्लस 5 हम परफॉर्म करेंगे, आंसर विल बी 9 एंड वी विल पुश दिस आंसर 9 ऑन द स्टैक। सो द कंडीशन ऑफ अ स्टैक at present is 2 and 9. 9 is at the top of the stack. The next symbol is multiplication. Corresponding to this, we will again delete 2 items from the stack. We will pop 2 items from the stack. First popped item is 9, taken in operand number 1. Second popped item is 2, taken in operand number 2. Now we are performing the 9 multiplication 2 and answer is 18, and 18 will be pushed on the stack. So now on the stack we only have this 18. After this we have 3 which is an operand, so we should push it on the stack because this is an operand. The last item is multiplication sign. Corresponding to this, pop the stack twice. First popped item is taken in operand number 1, so this is 3. Second popped item is taken in operand number 2, that is 18. Now perform 3 multiplied with 18. The answer is 54 and this 54 will be pushed on the stack. Now if we consider that the last item is dollar, the dollar is an indication that the expression has ended, and corresponding to that you will pop the stack and will return this 54, which is the answer or which is the evaluated answer of the given prefix expression. You can take another example of the prefix evaluation. The process will be, सबसे पहले हम इस expression में reverse कर देंगे expression को, ठीक है। इसमें सबसे पहले मुझे रिवर्स करना है एक्सप्रेशन को। रिवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये मुझे एक्सप्रेशन मिला और इस एक्सप्रेशन में ई ऑपरेंड है, इसको स्टैक पे पुश किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ ई इज 5, पुश्ड ऑन द स्टैक। नेक्स्ट वैल्यू इज डी, इसको भी हम स्टैक पे पुश कर देंगे, 1 हो गया स्टैक के टॉप पे। नेक्स्ट वैल्यू इज प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉप किया जाएगा। 2 वैल्यूज हम पॉप करेंगे, ऑपरेंड नंबर 1 में 1 आया, ऑपरेंड नंबर 2 में 5 आएगा, 1 प्लस 5 परफॉर्म करेंगे, आंसर विल बी 6 और इस 6 को हम स्टैक पे पुश कर देंगे। सो स्टैक में मेरे पास ये दोनों आइटम्स डिलीट होने के बाद केवल 6 बचा है। सी एक ऑपरेंड है, इसको स्टैक पे पुश किया जाएगा। सी की डाटा वैल्यू -3 है, 6 और -3 स्टैक पे हो गए, स्टैक के टॉप पे -3 है। बी अगेन ऑपरेंड है, इसको भी पुश किया जाएगा स्टैक पे। बी की वैल्यू है 4, स्टैक पे पुश कर देते हैं 4 को। मल्टीप्लिकेशन साइन ऑपरेटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज को पॉप किया जाएगा। फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू को ऑपरेंड नंबर 1 में लेते हैं, सेकंड पॉप्ड वैल्यू को ऑपरेंड नंबर 2 में लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड विद -3 परफॉर्म करेंगे, आंसर विल बी -12 और इस -12 को स्टैक पे पुश कर देंगे। सो 6 और -12 इज द करंट कंडीशन ऑफ द स्टैक। देन वी हैव स्मॉल ए। स्मॉल ए ऑपरेंड है, इस ऑपरेंड के कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू को हम स्टैक पे पुश करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज 7। नेक्स्ट जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 वैल्यूज को पॉप किया जाएगा।
जो फर्स्ट वैल्यू हमारी पॉप होगी दैट विल बी ऑपरेंड नंबर 1 7 एंड द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 6 माइनस 12 7 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 12 हम परफॉर्म करेंगे, द आंसर विल बी माइनस 84 will be at the top of the stack. The last data item is a division sign. इस डिविजन साइन के कॉरस्पॉन्डिंग हम दो वैल्यूज को पॉप करेंगे. फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू -84 है, सेकेंड पॉप्ड वैल्यू 6 है. जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं -84 डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं. -84 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू -14. इस -14 को स्टैक पे पुश कर दीजिए. If you consider that the last data item is $, corresponding to that we can take a decision that the expression has ended, pop the stack and return this item. So -14 is the answer or the evaluated answer of the given prefix expression. So जैसे हमने postfix expression की एल्गोरिथम लिखी वैसे ही हम इन prefix evaluation की एल्गोरिथम लिखते हैं. prefix expression में हम assume कर लेते हैं कि मेरे पास एक prefix expression given है और एक स्टैक हम अपनी तरफ से लेते हैं, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं. तो एम्प्टी स्टैक हमने इनिशियलाइज कर लिया है. जो एक्सप्रेशन प्रीफिक्स मुझे गिवन है सबसे पहले मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं और मानता हूं कि रिवर्स करने के बाद भी जो एक्सप्रेशन है वो प्रीफिक्स में ही स्टोर्ड है. जब तक मेरे पास सिंबल्स फिनिश नहीं होते इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन से तब तक मैं हर एक सिंबल को पॉप करूँ, हर एक सिंबल को पिक करूँगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन से, एनालाइज करूँगा. अगर वो ऑपरेंड है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं उस सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा. अदरवाइज का ये मीनिंग है कि ये ऑपरेंड नहीं है, ये ऑपरेटर है. ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग दो डाटा वैल्यूज को पॉप किया जाएगा. जो दो डाटा वैल्यूज हम पॉप करेंगे उसमें फर्स्ट डाटा वैल्यू पॉप्ड को ऑपरेंड 1 मिलेंगे, सेकेंड पॉप्ड वैल्यू को ऑपरेंड नंबर 2 मिलेंगे. इन ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आएगा उसको हम वैल्यू में ले लेंगे. सो वैल्यू इज इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग सिंबल टू ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2. यहाँ पे रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग सिंबल का ये मतलब है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं वो उसका जो आंसर आएगा उसको हमें वैल्यू में स्टोर करना है और फाइनली इस आंसर को स्टैक में पुश कर देना है. सो ये रिपीटेड ऑपरेशन होगा क्योंकि हमारे पास सिंबल्स आते रहेंगे, हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि ये ऑपरेंड है या ऑपरेटर है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्शंस लेते रहेंगे. फाइनली जब मेरे पास एक्सप्रेशन में कोई भी सिंबल्स नहीं बचेंगे तो मैं स्टैक को पॉप करूंगा और इस पॉप वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा. सो दिस इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. आपके लिए असाइनमेंट टास्क ये है कि आपके पास एल्गोरिथम गिवन है. अगर आप ये मान लें कि ये जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वो एक स्ट्रिंग है तो आप इसके लिए सी में एक प्रोग्राम बनाइए जिससे कि किसी भी गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन किया जा सके. जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लें तो आप ऐसा सोचिए कि आपके पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें न्यूमरल्स ना होके वेरिएबल सिंबल्स हैं और उन वेरिएबल सिंबल्स की कुछ वैल्यूज गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए. आप आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं. यहाँ हमने ये भी देखा कि जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उसको पॉलिश नोटेशन कहा जाता है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन कहते हैं. अगर हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है जो एक नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल अर्थमेटिक में हम इनफिक्स एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, अगर हमने कोई अर्थमेटिक करना है 3 + 4 डिवाइड बाई 2, सो हमारा जो नॉर्मल प्रैक्टिस है इसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं. लेकिन कंप्यूटर के लिए आसान ये है कि उसको अगर पॉलिश नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन में एक्सप्रेशन गिवन हो तो वो उसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकता है. इसलिए गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि इसका इवैल्यूएशन आसान हो जाए. इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल्स को समझना पड़ेगा. तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं वो होता है एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. लेकिन कंप्यूटर के अर्थमेटिक में मॉड्यूलस को भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह से लेते हैं.
लेकिन कंप्यूटर के अर्थमेटिक में पावर ऑपरेशन या एक्सपोनेंट ऑपरेशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। यह माना जाता है कि एक्सपोनेंट के लिए मैथमेटिकल फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, कोई इनबिल्ट फंक्शन पावर के लिए नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने से कोई फंक्शन डिजाइन करना होगा। तो अगर मेरे पास ये ऑपरेटर्स गिवन है तो इन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या होगा? सबसे टॉप पे प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की होगी, सेकंड नंबर जो प्रायोरिटी होगी मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एंड डिवीजन की होगी, और आपस में इन तीनों की प्रायोरिटी सेम मानी जाएगी। थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी प्लस और माइनस की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो लोएस्ट है और एक्सपोनेंट का जो प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट है। एसोसिएटिविटी का ये मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी। एक यूजुअल मेथड ये होता है कि अगर मेरे पास दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स अपीयर होते हैं तो मैं a प्लस बी पहले परफॉर्म करूंगा और फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो मैं c में ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा हो a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, जिसको आप नॉर्मली ऐसे लिखते हैं a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, इसमें सबसे पहले इवैल्यूएशन b रेज टू द पावर c का किया जाएगा एंड फाइनली जो आंसर आएगा उसको हम a का पावर बनाएंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c में b रेज टू द पावर c ऑपरेशन फर्स्ट परफॉर्म हुआ एंड देन a रेज टू द पावर परफॉर्म हुआ। तो ये जो पहला एक्सपोनेंट सिंबल है इसका प्रेसिडेंस कम है एज कंपेयर टू सेकंड एक्सपोनेंट, लेकिन a प्लस बी प्लस सी में लेफ्ट वाले प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा था देन द राइट वन। सो इसीलिए जो प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवीजन एंड इवन मॉड्यूलस भी, इन सभी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस डिफाइंड है लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो भी डिफाइंड है, वो हाईएस्ट है, लेकिन इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा एक्सपोनेंट्स हो और वो एक के बाद दूसरी जगह अपीयर हो रहे हो, इसका मतलब कि सीक्वेंस में अपीयर हो रहे हो, तो सबसे लास्ट में आने वाला जो एक्सपोनेंट है उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा माना जाता है। मान लीजिए कि हमने एक प्रेसिडेंस फंक्शन डिजाइन किया है और इस प्रेसिडेंस फंक्शन में दो ऑपरेटर्स पास किए हैं, एक ऑपरेटर 1 और एक ऑपरेटर 2, और ये प्रेसिडेंस फंक्शन एक बूलियन वैल्यू फंक्शन है जो कि या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। इस प्रेसिडेंस फंक्शन का हम यूज करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन के लिए। और प्रेसिडेंस फंक्शन में अगर ऑपरेटर 1 का प्रेसिडेंस ऑपरेटर 2 से ज्यादा है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। So there are 4 rules given here, we can just read it out. This function returns true if operator 1 has higher precedence than operator 2, और operator 2 का precedence अगर ज़्यादा है than operator 1, so ये false return करेगा। थर्ड ये रूल है कि अगर operator 1 और operator 2 सेम precedence के हैं और लेफ्ट एसोसिएटिव हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा, और ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 अगर सेम प्रेसिडेंस के हैं और राइट एसोसिएटिव हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट गिवन है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस क्या हैं, स्टैक के थ्रू कैसे हम पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशंस का यूज करने का। आगे के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में और इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। धन्यवाद।